हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको घनमूल कैसे निकालते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल लेकर के आया हूँ। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही सरल तरीके से घनमूल देखिए कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए आपको ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और आपको 729 का घनमूल निकालना है। अब देखिए जब घनमूल लिखते हैं तो ये करनी के अंदर हम 3 लिखते हैं। इसका मतलब अब जैसे ये है, मान लीजिए ये x और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो घात के रूप में हम लिखते हैं इसको x की 1/3, x की घात 1/3। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले 729 के गुणनखंड कर लीजिए, 3 से काट दीजिए। जैसे वर्गमूल एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में फैक्टर करते हैं, और इसी तरह से 729 के फैक्टर करेंगे भाग विधि से 3, तो ये कितना आ जाएगा, तो आपका 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। 3 से फिर काट दीजिए, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 से फिर काट दीजिए 27, 3 से फिर काट दीजिए 9 और 3 से फिर काट दीजिए 3 और 3 से फिर काट दीजिए 3 एकम 3, जब तक 1 ना आ जाए। अब देखिए 729 के ये अभाज्य फैक्टर आ गए हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये 729 के अभाज्य गुणनखंड है। तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये यहाँ पे 3 है और 729 के ये 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। अब इसको घात के रूप में लिखिए, 3 की घात कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6, ठीक है। और बराबर में अब जब ये हम करनी का चिन्ह हटाएंगे, ये करनी का चिन्ह हटाएंगे घात के रूप में। अब ये देखिए यहाँ पे x और करनी में 3 लिखा हुआ है, घात के रूप में लिखेंगे x की घात 1/3, तो ये कैसे हो जाएगा, 3 की घात 6 और इसकी घात 1/3 और बराबर। अब इसको 3 की घात 6 गुणा 1/3, एक फॉर्मूला ये है कि यदि a की घात m और इसकी घात n है तो ये बराबर हो जाता है a की घात m गुणा n। तो a की घात m गुणा n, और 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, तो ये आ गया आपका 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, 3 की घात 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुणा, और 3 तिया 9, तो आपका आंसर आ गया है 9। तो 729 का घनमूल है 9। अब आपका आंसर सही है या गलत है, आप इसकी जांच कर लें। 9 की 3 बार गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 3 के फैक्टर लिए हैं, 9 की 3 बार गुणा करेंगे आप चेक करने के लिए, 9 गुणा 9, तो 9 नाम 81 गुणा 9 और ये 729। तो इसका मतलब आपका जो गुणनफल, जो क्यूब रूट है, जो घनमूल है 729 का घनमूल, आपका आंसर 9 सही है। बहुत ही आसान तरीका है, समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन आप और देख लीजिए, इसी पे एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। अब मान लीजिए ये दी हुई है संख्या आपको 3375 और इसका घनमूल निकालिए। 3375 एक संख्या दी हुई है, इसका घनमूल निकालनी है। वही तरीका है, आसान तरीका। सबसे पहले आप इसके फैक्टर करिए, 3375 के आप फैक्टर करिए। देखिए 3 से कटता है कि नहीं कटता, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा और 3 पंजे 15, 3 से फिर कटेगा, 3 तिया 9, 2 बचे और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 3 से फिर काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से अब ये 3 से नहीं कटेगा 125, ये किससे कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 पंजे ये 1 आ जाए। जब तक 1 ना आ जाए आप उसका फैक्टर करते रहिए। अब देखिए 3375 के ये अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 3 3 का और ये 5 5 के, एक ग्रुप 3 का बना, एक ग्रुप
5 का बना। उसी तरह से अब करिए। अब क्या लिख सकते हैं आप, ये क्यूब रूट में, अब देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, इसके जो फैक्टर ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं यहां लिख दीजिए, और गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 और बराबर, अब ये 3 की घात कितनी है, 1 2 3, 3 की घात 3 गुणा में ये कितनी है, 5 की घात 3, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 की घात 1/3 और बराबर, अब देखिए जब घात बराबर होती हैं, आधार अलग अलग हैं, तो आधार की गुणा हो जाएगी 5 तिया 15 की घात 3 और इसकी घात 1/3। एक फॉर्मूला ये है कि a b की घात m दी हुई है, तो a की घात m गुणा b की घात m। यदि आधार अलग अलग हैं, घात सेम है, तो उन दोनों की आपस में गुणा हो जाती है। अब यहां देखिए आधार अलग अलग हैं, घात दोनों की एक है, तो 5 तिया 15, यहां पे a की घात m गुणा b की घात m, तो हम क्या करेंगे, a और b की हमने गुणा कर दी और दोनों की घात 1 लग जाएगी। हमने 3 और 5 की गुणा कर दी 15 और घात दोनों की 1 लग जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अब बराबर क्या हो जाएगा, 15 की घात 3 गुणा 1/3। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, a की घात m गुणा n है, तो a की घात क्या बन जाएगी, m गुणा n, घात की और घात में गुणा हो जाएगी, तो m गुणा n, 3 से 3 कट गया और बराबर आ गया 15। तो 15 आपका आंसर आ गया है 3375 का घनमूल। अब ये आपका आंसर सही है या नहीं, अब चूंकि घन 3 संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, घनमूल का मतलब है कि 3 संख्याओं के एक 3 पेयर में से हम एक संख्या लेते हैं, तो 15 की 3 बार गुणा कर दीजिए और आप देख लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसको जांच कर लीजिए, बहुत ही सरल तरीका है। 15 गुणा 15 गुणा 15, तो 15 की गुणा करेंगे 225 गुणा 15, तो 15 की करिए, 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33। तो अब देखिए 3375 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो घनमूल है, जो क्यूब रूट है 3375 का, जो 15 आया है, वो बहुत बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। घनमूल पे हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप लाइक करते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आपको भी मैं आगे लेकर के सवाल लेकर के आऊँगा, हर टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आप चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाते रहिए, ताकि डायरेक्ट आपके पास ये वीडियो पहुँच जाए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।